गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया कौशिक बायोलॉजी एक्सपर्ट। इस वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से हम करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिनको हम एसटीडी बोलते हैं और इनको और किन नामों से जाना जाता है। इनको वीडी यानी कि वनरल डिजीज़ भी कहा जाता है जो पॉपुलेशन में फैलती है। इनको आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। एड्स के बारे में आप सब जानते हैं जो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। इसके अलावा और कौन से डिजीज़ है जिनको हम एसटीडी में काउंट करेंगे। सो हमारे पास है गोनोरिया, साइफिल्स, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी। ये कुछ डिजीज़ हैं जिनको हम एसटीडी की कैटेगरी में मानेंगे। इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करें तो कॉजल ऑर्गेनिज्म करके जाएं। जैसे कि जेनिटल हर्पिस किससे होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। और जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसके अलावा गोनोरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, नाइसीरिया गोनोरिया से होता है। साइफिल किससे होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम से होता है। ट्राइकोमोनासिस एक प्रोटोजोन डिजीज है। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से होता है। तो ये कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो आप एग्जाम में ज़रूर करके जाएं। इनमें से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या इन्फेक्टेड नीडल से कौन से एसटीडी जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। सो हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। हेपेटाइटिस बी आपको पता है हेपेटाइटिस बी वायरस से होती है। एचआईवी आपको पता है इससे एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से एड्स होता है। तो ये दोनों ऐसे डिजीज हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की मतलब उसके साथ इंजेक्शन नीडल्स शेयर करने की वजह से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस, एचआईवी, सिर्फ ये इन्फेक्शन ऐसे हैं जिनका क्योर पॉसिबल नहीं है। बाकी सब जो डिजीज़ हैं दे आर कम्प्लीटली क्योरेबल। लेकिन हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस, एचआईवी इनको क्योर करना मुश्किल रहता है। सो लेटर स्टेजेस में इनको क्योर करना डिफिकल्ट रहेगा। सबके कॉमन सिम्टम्स रहेंगे, इचिंग होगी, जेनिटल रीजन में फ्लूइड डिस्चार्ज रहेगा, साइड पेन, स्वेलिंग, ये सब रहेगी। सो वी शुड नॉट इग्नोर इफ दीज सिम्टम्स आर देयर इन द जेनिटल ऑर्गन्स। और इसके अलावा इनसे मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे स्वेलिंग अंदर तक जा सकती है। पीआईडी दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। और इनसे इसके अलावा अगर हम बात करें फीमेल्स में, इससे अबॉर्शन या स्टिल बर्थ या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें जो है प्रेगनेंसी यूट्रस में ना हो करके जो फीटस है उसकी डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब या अदर पार्ट फैलोपियन ट्यूब भी हो सकता है या किसी भी और रीजन में रहेगी एक्सेप्ट यूट्रस। तो ऐसी प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो इनफर्टिलिटी या इवन कैंसर ऑफ द जेनिटल ऑर्गन, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी एसटीडी में। सो प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो ऑल द वेरी बेस्ट।